देखिए, दिल्ली और हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो धोबी समाज से हैं, तेली समाज से हैं और नीलगर हैं और डूम है, ये सारे मुस्लिम हैं। लेकिन ये अपने नाम हिंदू रखते हैं, हिंदू समाज को धोखा देने के लिए, भारत सरकार को धोखा देने के लिए। और हिंदू नाम से ही ये लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। जो अनुसूचित जाति में आते हैं हिंदू, उनके अधिकारों पर डाका मार रहे हैं। हम ये भेदभाव ये नहीं होने देंगे। हमने बहुत बड़ी संख्या में चिन्हित किए हैं, ये लाखों की संख्या में हैं और कई हजार ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। उनकी सबकी जानकारी हमारे पास लिखित रूप में है। देखिए, दिल्ली और हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो धोबी समाज से हैं, तेली समाज से हैं और नीलगर हैं और डूम है, ये सारे मुस्लिम हैं। लेकिन ये अपने नाम हिंदू रखते हैं, हिंदू समाज को धोखा देने के लिए, भारत सरकार को धोखा देने के लिए। और हिंदू नाम से ही ये लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। वो दिल्ली पुलिस में भी हैं, दिल्ली दूसरे महकमे में है, हरियाणा पुलिस में है, परिवहन निगम में है, सरकारी अस्पतालों में है। और इस प्रकार से ये धोबी जो अनुसूचित जाति में आते हैं हिंदू, उनके अधिकारों पर डाका मार रहे हैं। हम ये भेदभाव ये नहीं होने देंगे। तो इसके लिए हमने आवाज़ उठाई है और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी हमने इसकी जानकारी अब भेज दी है। कुछ लोग आपने चिन्हित भी किए हैं इस तरह के? कितने लोग? हमने बहुत बड़ी संख्या में चिन्हित किए हैं, ये लाखों की संख्या में हैं और कई हजार ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। उनकी सबकी जानकारी हमारे पास लिखित रूप में है। अब से 3-4 दिन के पश्चात फिर आपको ये सारी जानकारी दे देंगे। महाराज जी, किस तरह की कार्रवाई आप इस तरह के लोगों पे चाहते हैं? देखिए, कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि ये धोखाधड़ी का काम है, तो धोखाधड़ी के अंतर्गत कल को ये कोई आतंकवादी घटना कर दें तो जब ये पकड़े जाएंगे, अपना नाम हिंदू नाम बताएंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो हिंदू भी आतंकवादी हो गए, तो हिंदुओं का नाम बदनाम होगा, जबकि ये हिंदू नहीं, ये मुस्लिम है। महाराज, आपको कैसे पता लगा ये लोग हैं? आपने कैसे जाकर चिन्हित किया, बताइए। देखिए, हम लोग तो घूमते रहते अपने धर्म पर, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो जब ये इस विषय की जानकारी हुई तो हमने फिर गहन अध्ययन किया तो हमें सब जानकारी हो गई। दिल्ली और हरियाणा में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत भारी संख्या में, वे अपना नाम तो हिंदू नाम रखते हैं लेकिन है वो मुस्लिम। और जब हमने इस बात की खोज की तो हरियाणा, दिल्ली के अंदर, जैसे हरियाणा में रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, करनाल और झज्जर, हिसार, इनके कुछ गांवों की हमारे पास सूची भी है। और वहाँ हमने खोज की, नाम उनके हिंदू है। हिंदू बन करके वैसे लोगों को धोखा देने के लिए, सरकार को धोखा देने के लिए रहते हैं, लेकिन उनके सारे कार्य मुस्लिम परंपरा के अनुसार होते हैं। जैसे निकाह पढ़ते हैं और मरने पर उनको कब्रिस्तान में ही दफनाया जाता है, लेकिन वो हिंदू नाम से नौकरी करके हिंदू समाज को भी धोखा दे रहे हैं, भारत सरकार को भी धोखा दे रहे हैं, पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। और कल भविष्य में यदि उन्होंने कोई आतंकवादी घटना कर दी तो आतंकवादी घटना करने के बाद वो बच तो नहीं पाएंगे सरकार से, उनको पकड़ा भी जाएगा। और पकड़ने पर जब उनसे परिचय लिया जाएगा तो उनका परिचय हिंदू नाम से होगा। तो एक ये गलत संदेश जाएगा, अरे हिंदू भी क्या देश के साथ में, राष्ट्र के साथ में इतना विश्वासघात कर सकते हैं। हम भारत सरकार से इस बात की जांच करवाना चाहते हैं कि भाई सीआईबी और दूसरी जांच एजेंसियों से जांच हो और दोषी पाए जाने पर उन पर संबंधित धाराओं में केस लगे और इससे देश का भला होगा और भारत की संस्कृति का भला होगा। सनातन धर्म के साथ में जो धोखा कर रहे हैं वो खुल करके सामने आ जाएगा।